वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। पिछली एक्सरसाइज पिछली वीडियोस पर आपका बहुत अच्छा जो है हमें रिस्पांस मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमें इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहें, इसी तरीके से हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियोस हैं वो पहुंचाते रहेंगे। बस हमें आप सपोर्ट करते रहा करें। इसी के साथ साथ आप हमसे व्हाट्सएप पर भी राब्ते में रहा करें। कोई चीज़ ऐसी है जो आप हमसे समझना चाहते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप। आप उस पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 की। तो बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड हैं जो कि हमने शायद चैप्टर नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी की हैं, वही चीज़ें हमने अगेन यहाँ पर फॉलो करनी है। तो पार्ट नंबर 1 पे आते हैं जी। तो 81 x की पावर माइनस है, z की पावर 4 और बाहर हमारे पास जो इंडेक्स है दैट इज 4। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी बच्चों पढ़ चुके। ये जब भी हम इंडेक्स को ख़त्म करते हैं और इसको पावर की शक्ल में लाते हैं तो ये 1 की शक्ल में आता है। अगर यहाँ 3 होता तो 1/3 आ जाता, 4 था तो 4 1/4, 5 था तो 1/5 आ जाता। क्लियर? तो हमने जो है वो इस इंडेक्स को रिमूव कर दिया। 81 जो है दैट इज 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 क्या होता है बच्चों? 81 होता है। जिस बच्चे को ये चीज़ नहीं याद तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी ये चीज़ मंगा सकते हैं बच्चों। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और मैंने स्क्वायर और क्यूब बच्चों से शेयर भी किए। कुछ बच्चों ने हमसे इसकी डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और स्क्वायर और क्यूब्स दे दें। तो हमने उनको सेंड किए थे। यकीनन उनको इससे बहुत फ़ायदा भी हुआ होगा और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में उनको मज़ा भी आ रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपको जितने ज़्यादा स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होंगे आप उतनी ज़्यादा आसानी से और अच्छा काम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अगर कोई बच्चा कंफ्यूज होता है, उसको याद नहीं हो पा रहा, तो बच्चों सीधा आपको एलसीएम जो है वो लेना आना चाहिए। तो 81 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 के टेबल में 81 नहीं आता, तो 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ चला गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 4 हमारे पास 3 आ गए। इसका मतलब है 3 की पावर 4। लेकिन अच्छा ये कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब जो है वो याद होने चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। x की पावर क्या है बच्चों? -8 और z की पावर है 4। अब हमने ये चीज़ चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ी थी, लॉ ऑफ जो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ पावर के अंदर, कि जब भी पावर ब्रैकेट के ऊपर होती है तो वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स पर अलग अलग अप्लाई हो जाती है। ठीक है? तो ये 1/4 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो ये 3 पर भी आएगा, x पर भी आएगा और z पर भी आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लगा देते हैं 3 की पावर 4 पहले से है, ये 1/4 आ गया इसके साथ। x की पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, z की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। क्लियर हो गई बात बच्चों यहाँ तक? अब ये जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं इनको कैंसिल कर दें। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बचा 3 की पावर 1 जो कि 3 होती है, x की पावर -2 और z। अच्छा, अब क्योंकि हमारा आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए तो ये चीज़ भी हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर स्टडी की थी बच्चों, कि जब भी पावर माइनस में आ रही हो तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3z/x²। क्योंकि x की पावर -2 थी तो उसको उठाकर हम डिनोमिनेटर में ले गए तो वो पॉजिटिव हो गई और यही हमारा परफेक्ट आंसर है। तो ज़रा जल्दी से इसको कॉपी कर लो। जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज पार्ट नंबर 2। चलो अब पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों ज़रा जल्दी से। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास 256 आ गया है, जो कि वैसे तो 16 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर में ब्रेक नहीं करना क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास है 3, क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट। तो वैसे हम 2 की जोड़ियां बनाते थे जब हमारे पास स्क्वायर रूट होता था, लेकिन अब क्योंकि क्यूबिक रूट है तो हमें 3 के जो है वो पेयर्स बनाने होंगे। तो जल्दी से हम सबसे पहले 256 का एलसीएम ले लेते हैं। सो 256, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। क्लियर हो यहाँ तक बच्चों बात? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम अंडर रूट क्यूबिक रूट 256 की जगह हमने 1 2 3 4 5 6 7 8
तो 8 टाइम्स 2 आ रहा है तो हम इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दरमियान में आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। इसके साथ हमारे पास है a की पावर 6, b की पावर 12 और c की पावर 9। चल अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो मैं अब इस रूट को ख़त्म कर देता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा पावर 1/3। क्लियर, अभी बताया मैंने। अब क्योंकि क्यूबिक रूट है तो दो दो के नहीं बल्कि हमने तीन तीन के पेयर्स बनाने होंगे। तो 3 के 2 पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है, इंटू 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। 2 2 है ना बच्चों, तो 2 का स्क्वायर, a की पावर 6, b की पावर 12 और c की पावर 9। यहाँ तक आई हो बच्चों क्लियर है बात सबको? बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। अब ये 1/3 जो है वो सब पर अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, a की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, b की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और c की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3। क्लियर हुई बच्चों यहाँ तक बात? चलो कैंसिल कर दो जो चीज़ कैंसिल हो रही है। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये 3 और 2 कैंसिल नहीं हो सकते। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। चलो अब जो चीज़ें बच गई उनको लिख लेते हैं। तो ये 2 2 हमारे पास बच गया, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर 2/3। क्लियर हुई बात बच्चों? अच्छा, a की पावर क्या बची? a स्क्वायर, b की पावर 4 और c की पावर 3। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर ये क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, ये एज इट इज आ गया। अब देखो, अब ये जो 3 है, अब ये क्योंकि 2 मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर वापस उल्टा काम करेंगे। उल्टा काम हम कैसे? हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा। अगर मैं लिखता हूँ 7 की पावर 2/4, अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे इसको रूट में लाकर दिखाओ, तो आप क्या करेंगे? आपने पढ़ा था कि सर जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम इंडेक्स में ले जाएंगे, और ये बन गया इस तरीके से। पढ़ा था ये कि जो भी इंडेक्स होता है वो 1/, की शक्ल में आ जाता है। तो वापस करने का तरीका क्या है? सिंपल, जो डिनोमिनेटर है उसको इंडेक्स में लिख दो, जो चीज़ बच गई उसको एज इट इज लिख दो। तो ये हमने वापस जो रिवर्स मेथड है वो हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था। तो अब यहाँ पर भी आपने ये रिवर्स मेथड अप्लाई करना है बच्चों। ये जो 3 है ये बेसिकली दोबारा बाहर चला जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। क्लियर? और बाकी एज इट इज आ जाएंगे a स्क्वायर, b की पावर 4, c क्यूब, एंड दैट इज योर परफेक्ट आंसर। तो आई होप बच्चों सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करोगे यकीनन बहुत आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज पार्ट नंबर 3। तो जरा जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास इंडेक्स है 7, तो 128, तो 128 का एलसीएम ले लेते हैं। तो आई थिंक 2 की पावर 7 जो है वो 128 के बराबर हो जाता है, लेकिन लेट्स चेक इट आउट। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 2 2, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने एलसीएम ले लिया 128 का। तो 128 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7, और ये 7 हम ले आएंगे पावर के अंदर, तो ये हो जाएगा 1/7। तो 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर क्या हुआ? 2। अरे भाई बहुत आसान सा सवाल था। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज पार्ट नंबर 4। तो अगेन हमारे पास हम वैल्यू गिवन है 7776। नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 776। आखिर में इवन नंबर है तो इट्स गोना बी डिवाइड बाय 2। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 and 2 8 ज़ा 16. Now 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12,
नाउ 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। आगे बढ़ते हैं जी। तो अब ये 2 के टेबल से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 आ गया, और नंबर आ गया, तो 3 के टेबल से देख लेते हैं। 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया एलसीएम। तो अब हम इस रूट के अंदर ये एलसीएम लिख लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 है 1 2 3 4 5, 5 टाइम जो है वो हमारे पास 3 आ गया। क्लियर? नाउ वी विल पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड अगेन हम जानते हैं बच्चों रूट के अंदर हम पेयर्स बना लेते हैं, 2 2 की जोड़ी बना लेते हैं। तो एक पेयर, 2 पेयर, एक पेयर और 2 पेयर। तो इस पेयर से एक 2 बाहर आ गया, इस पेयर से एक 2 बाहर आ गया, इस 3 से एक पेयर, इस पेयर से एक 3 बाहर और इस पेयर से एक 3 बाहर। अंदर हमारे पास एक 2 और एक 3 रह गया। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। So answer is 36 under root 6 and that is our perfect answer students। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप कि आप बच्चों को ये सवाल समझ में आया होगा। कोई मुश्किल नहीं है, दैट डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, टेबल्स याद होने चाहिए और एलसीएम जो है ये हर बच्चे को लेना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की। So students, we are going to solve now part number 5 of question number 1 exercise 3.3। तो again स्क्वायर और क्यूब जिस बच्चे को याद हैं तो उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आई थिंक ये पूरा चैप्टर मुश्किल नहीं है। तो अगर आप में से जो बच्चे मुझे देख रहे हैं और आपके पास स्क्वायर और क्यूब नहीं है, सो बच्चों हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और वो आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। बहुत सारे बच्चों को हम ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, उससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आप भी उस स्क्वायर्स को, उन क्यूब्स को याद करें और उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। चले बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले अंडर रूट, क्यूबिक रूट है बेसिकली ये, क्योंकि बाहर 3 लगा हुआ है। तो बच्चों हम जानते हैं कि 125 जो है ये 5 का क्यूब होता है, ऐसा ही है। अब देखो जिस बच्चे को क्यूब याद है उसका एग्जाम में टाइम सेव हो जाएगा, बजाय इसके कि अगर आप एलसीएम लेते हैं। अगर आपको स्क्वायर या क्यूब याद नहीं आ रहा तो इसका दूसरा जो ट्रिक है वो है आप एलसीएम ले लें। तो 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ गया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो आपने देखा कि 3 5s आ गए हमारे पास, यानी कि 5 का क्यूब आ गया। तो जितना ज़्यादा स्क्वायर और क्यूब याद होगा बच्चों तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो 125 को हमने कन्वर्ट किया 5 के क्यूब में और 125 पे पावर थी 2, तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया पावर 2। नाउ अब 8 किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है बच्चों? तो 8 जो है वो 2 का क्यूब है। क्लियर? नाउ अब आ जाए डिनोमिनेटर के अंदर। तो यहाँ पर भी अंडर रूट ऐसे ही लगा रहने देते हैं। 32 टाइम्स 2 जो है दैट इज 64 और ये लगा हुआ है ब्रैकेट पे स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब इस 3 को मैं ख़त्म करना चाहता हूं, तो ये चीज़ हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ी कि हम इस पे ब्रैकेट लगा देंगे और जो हमारे पास इंडेक्स होता है वो 1/, की शक्ल में आ जाता है, यानी कि 1/3। क्लियर? ना 5 को मल्टीप्लाई करा दें, 5 की पावर को, पावर पे पावर आती है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया 5 की पावर 6। 2 की पावर 3 एज इट इज रहा। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो अगेन डिनोमिनेटर के अंदर अब यहाँ कुछ नहीं है तो फिर 2 होता है, तो इसको अगर हम ख़त्म करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 1/2 और अंदर क्या है 64 स्क्वायर। क्लियर बच्चों? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब ये पावर क्योंकि ब्रैकेट पर लगी है तो ये पावर 5 के लिए भी है और 2 के लिए भी है, तो जल्दी से दोनों के साथ लगा देते हैं। 5 की पावर 6 इंटू 1/3, 2 की पावर 3 इंटू 1/3 अपॉन 64 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। नाउ 3 1 ज़ा
3 एंड 3 2 ज़ा 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ऊपर हमारे पास स्टूडेंट बचा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 64। 25 2 ज़ा 50, 50 अपॉन 64। अब इसको अगर हम मजीद कैंसिल करें तो 2 के टेबल से मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा बच्चों। 2 25 ज़ा 50, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर हमारा आ गया 25/32। अब ये मजीद किसी टेबल से सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो लिहाजा हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि इफ यू हैव लर्न द स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ सेवरल नंबर्स, सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी फॉर यू। बस स्क्वायर और क्यूब का गेम है, वो आपको याद होने चाहिए, तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स, वी हैव पार्ट नंबर 6, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर 6। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो एक रूल याद रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ √2 इंटू √3। बेटा बच्चों याद रखो, जब भी दो वैल्यूज रूट के अंदर होती हैं, चाहे वो वैल्यूज डिफरेंट हो, अलग हो, डजेंट मैटर, तो रूट की वैल्यू रूट से मल्टीप्लाई हो सकती है। यानी कि 2 3 ज़ा 6, तो हम लिख देंगे √6। क्लियर हो गई बात। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बेसिकली हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, एक है 21 और एक है हमारे पास 28। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो 21 इंटू 28, तो अंडर रूट ये हो जाएगा बच्चों 588। क्लियर हुई बात बच्चों। चलो अब बच्चों एक चीज बताओ, 121 किसका स्क्वायर है? जिन बच्चों को स्क्वायर याद है वो यकीनन बताएंगे कि सर 11 का स्क्वायर होता है 121। अब अगर आपको ये नहीं याद तो फिर आप 121 का एलसीएम लेंगे, तो आपके पास 11 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बच्चों रूट को खत्म करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 के अंदर। क्लियर हो गई बात सबको। चलो अब 588 का हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि 588 किसी का स्क्वायर, क्योंकि 588 किसी का स्क्वायर या किसी का कंप्लीट क्यूब नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास आया 294। आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। नाउ बच्चों हमारे पास आ गया 147। तो ये 2 के टेबल से ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तो अब हम चले जाएंगे 3 के टेबल पे। तो 3 4 ज़ा 12, तो 3 9 ज़ा 27, और अगेन अब 49 आ गया। तो 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। क्लियर बच्चों। तो अब हम 588 की जगह लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो ये हमने इसके फैक्टर्स बना लिए, और यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर से ये जो 1/2 था ये कैंसिल हो गया, तो नीचे अकेला हमारे पास आ गया 11। अगेन बच्चों यहाँ पर हम पेयर्स बना लेंगे। ये 2 का पेयर है, ये 7 का पेयर है। हमारे पास जो पेयर है इसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो एक 2 बाहर आ गया और एक 7 के पेयर में से 7 बाहर आ गया। तो 3 अकेला था, तो लिहाजा 3 अंदर आ जाएगा अपॉन 11। 7 2 ज़ा 14, तो ये हमारे पास आ गया 14/3 अपॉन 11, एंड दैट इज आवर आंसर। तो बच्चों आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको स्क्वायर और जो क्यूब है, यू मस्ट लर्न स्क्वायर्स एंड क्यूब। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा समझ कर करना है, एंड यू मस्ट नीड साइंटिफिक कैलकुलेटर। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज आपको इस क्वेश्चन में यकीनन प्रॉब्लम आ सकती है। तो बच्चों इसको शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो अगेन स्क्वायर और क्यूब हमें याद होने चाहिए। तो 216 बेसिकली 6 का क्यूब है। क्लियर। और इस पर पावर क्या थी 2/3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 2/3। नाउ 125 बच्चों 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/2, जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर मौजूद था। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज देखें, 0.04 की पावर है -3/2। देखो
अब अगर हम इसको माइनस में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन हमें जो है वो मुश्किल हो सकती है। तो इसका बहुत आसान और बहुत सादा तरीका क्या है कि आप 0.04 को ऊपर शिफ्ट कर दें। तो ये चीज़ हमने चैप्टर 1 में बहुत बार सीखी कि जब भी हम किसी भी वैल्यू को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर ये करते हैं बेसिकली कि 0.04, क्योंकि इसकी पावर माइनस में, तो हम इसको उठाकर ऊपर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 0.04 और इसकी पावर अब हमारे पास हो जाएगी प्लस का 3/2। क्लियर हुई बात बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम रूट को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट के बाहर। जैसा कि हम जानते हैं 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 6 का स्क्वायर इनटू, यहाँ पर कोई कैंसिल नहीं हो सकता तो 3 1 ज़ा 3 और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया 3/2। नाउ ये भी एज इट इज रहा 0.04 और इसकी पावर 3/2 और होल पावर है 1/2। चलो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब 1/2 क्योंकि ब्रैकेट पर लगा हुआ है तो ये हर वैल्यू के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 की पावर है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 0.04 की इसकी पावर है हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 2 से 2 स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 6 की पावर 1 6 होती है, 5 की पावर 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, तो 3/4 और 0.04, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारे पास 3/4। नाउ यू नीड अ कैलकुलेटर, तो हम कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे और उसकी मदद से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट आपने करना कैसे, अगर तो किसी स्टूडेंट को ये इशू आ रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ आपको इसको मोबाइल स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि कैलकुलेटर में आपने इसको किस तरीके से जो है वो यूज़ करना है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया कैलकुलेटर, ज़रा गौर से इसको देख ले हर बच्चा, मैं ऐसे ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। तो बच्चों मेरे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय, तो मैंने दबाया 6, ठीक है 6, और फिर मेरे पास है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ये रहा मल्टीप्लाई, ठीक है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर है 4/3, तो ये मैंने दबाया 5। क्लियर? अब पावर के लिए हम ये बटन दबाते हैं, ये आ गई 5 की पावर, और 5 की पावर क्योंकि फ्रैक्शन में तो हम फिर फ्रैक्शन वाला बटन दबाएंगे, ये बटन, ठीक है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या है 3, नीचे का बटन दबाया 3/4। क्लियर? तो बच्चों ये इज इक्वल टू इसको कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ गया 20.0622, ठीक है। अब इसको हम मजीद मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 0.04 और इसकी पावर के लिए भी हम ये बटन दबाएंगे, और 0.04 की पावर दोबारा फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन का बटन दबाया कुछ इस तरीके से, तो ये आ गया 3, नीचे का बटन दबाया 4 और इज इक्वल टू दबा दिया। तो बच्चों यही हमारा आंसर है 1.79441। क्लियर बच्चों? तो ये मैं सामने जो है वो लिख भी देता हूँ। तो बच्चों ये हमारा आंसर हुआ और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने प्रॉपर वर्किंग करके आपको बताई। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक्सरसाइज 3.3, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन अब ये कि हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। तो आप इसको साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें और देखें, पूरी कोशिश की मैंने कि आपको आसान तरीके से सॉल्व करवाऊँ। और अगर कोई बच्चा ये कैलकुलेटर डाउनलोड करना चाहता है तो सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर कैसियो साइंटिफिक कैलकुलेटर लिखेंगे तो ये आ जाएगा। और अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते भी हैं तो और हमेशा यूज़ करें कैसियो कैलकुलेटर, जिसके अंदर हमारे पास फ्रैक्शन का ऑप्शन लाजमी होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 8। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जरा जल्दी से देखते जाएंगे अगेन उसी तरीके से। तो बच्चों 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो मैं 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये क्योंकि 6 इंडेक्स है तो ये क्या बन जाएगा 1/6। क्लियर? 27 बच्चों 3 का क्यूब होता है,
तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया 3 के क्यूब में और 3 इंडेक्स था तो ये आ गया 1/3। क्लियर हुई बात। अच्छा जी, आगे हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे क्योंकि 60 किसी का स्क्वायर या किसी का रूट नहीं है, तो लिहाजा हम इसका सिंपल जो है वो रूट निकाल लेते हैं। तो जो रूट 60 है स्टूडेंट, वो हमारे पास बराबर होता है 2√15 के। क्लियर। तो ये आप सिंपल सा जो रूट है इसको आप कैलकुलेटर की मदद से भी तमाम बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डिनोमिनेटर, तो अगेन 180 किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब नहीं है, तो हम सिंपल जो है वो 180 का रूट निकाल लेंगे जो कि बराबर होता है 6√5 के। क्लियर हो गई बात बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया 0.25 और ये 3 यहाँ पर इंडेक्स है तो इसकी पावर बन जाएगी 1/3। इसी तरीके से 9 बच्चों 3 का स्क्वायर होता है तो उसको तोड़ दिया 3 के स्क्वायर में और 4 यहाँ पर आ जाएगा 1/4। क्लियर हुई बात बच्चों। आई होप कि यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही होगी। तो अब हम बात करते हैं आगे, तो जो कैंसिल आउट हो सकता है उसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1s are 2 और 2 3s are 6। तो और हमारे पास यहाँ से 2 1s are 2 और 2 2s are 4। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बचा 2 की पावर 1/3। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, तो यानी कि खाली 3 मल्टीप्लाई बाय 2√15 जो कि हमारे पास एज इट इज आया था 60 का रूट, तो उसको हमने इसी तरीके से कैलकुलेट कर लिया था। कमिंग टूवर्ड्स डिनोमिनेटर, तो 6√5 यहाँ पर आया बच्चों हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 0.25 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2। क्लियर। तो बच्चों थोड़ा सा लेंदी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम अगेन साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। मैं कैलकुलेटर कोशिश करता हूँ कि आपकी स्क्रीन पर ले आऊँ ताकि तमाम बच्चे जो है वो इसको अच्छी तरीके से जो है वो समझ सकें और जो उनका कॉन्सेप्ट में अगर कहीं इशू आ रहा है तो वो चीज़ क्लियर हो जाए। चलो बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीन पर ज़रा गौर से देखना है तमाम बच्चों ने इस तरीके से, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको फोकस कर लेता हूँ। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो न्यूमरेटर था 2 की पावर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन दबाई 1, नीचे का बटन दबाया 3, तो ये आगे 2 की पावर 1/3 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस दबा, दैट इज इक्वल टू, ये आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसके साथ, 3 के साथ। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाने पे हमें मिला 3.7797। अब इसी को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसके साथ, 215 के साथ, 2√15। तो ये देखें हमारे पास आंसर आ रहा है 29.27791, ठीक है। तो ये हम सामने बोर्ड पर लिख लेते हैं कि हमारा जो न्यूमरेटर आया वो ऑलमोस्ट बराबर आया 29.27791। क्लियर। पॉइंट के बाद हमने जो है वो 5 डिजिट्स का यूज़ किया। अब इसी तरीके से बच्चों डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। तो अगेन आपने स्क्रीन को ज़रा गौर से देखना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। सो हेयर इट इज़, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है 6√5, सो दैट इज़ इक्वल टू 13.41, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं 0.25 की पावर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन दबाई 1/3, तो 1 दबाया, नीचे का बटन दबाया, 3 दबाया, इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ गया 8.45। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3 और 3 की पावर फ्रैक्शन में है 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 14.63, ठीक है।
तो ये अगेन हम सामने लिख लेते हैं 14.63895। तो बच्चों अब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लेते हैं। तो 29.27791 डिवाइडेड बाय 14.63895। तो स्टूडेंट मेरा आंसर आ रहा है 2 पॉइंट आपको। तो स्टूडेंट ये मैं आपको स्क्रीन पर शो भी कर देता हूँ एंड दैट इज अवर आंसर। आप इस पर देख सकते हैं 2.0000। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हमारा आंसर ओनली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारी बुक के अंदर आंसर भी यही गिवन है, तो हम ऑलमोस्ट यहाँ पर राउंड ऑफ करके 2 लिख लेंगे एंड दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगेन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज यू जस्ट हैव टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस और फॉलोइंग वैल्यूज। तो कॉन्जुगेट के बारे में स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में चैप्टर नंबर 1 के अंदर स्टडी कर चुके हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कोई भी जो दो वैल्यूज होती हैं उनके दरमियान के साइन को चेंज कर देना उनका कॉन्जुगेट कहलाता है। तो आपने सिंप्लीफाई करना है बहुत आसान तरीके से। सोल्यूशन में गए 8 - 4√3 है, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा 8 + 4√3। सर ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो हम पास हो जाएं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में एमसीक्यूज में आ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले। आगे चलकर आपके साथ जो है बोर्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कुछ मेरे पास आ चुके हैं, तो वो भी आपसे शेयर किए जाएंगे लेकिन आगे चलकर। तो जल्दी से इनके कॉन्जुगेट बाकियों के आप खुद फाइंड कर सकते हैं। 6√6 + 2 है, तो ये हो जाएगा 6√6 - 2√3। तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। ये असल में आपको इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि आगे चलकर रैशनलाइजेशन करनी है, तो उसके अंदर कॉन्जुगेट को आपकी ज़रूरत होगी। तो 8√12 प्लस है तो -√8, 2 -√3 है तो माइनस की जगह +√3। बुक के अंदर जो आंसर नंबर 4 है वो गलत है, उसके अंदर उन्होंने 2 के साथ √3 लिख दिया लेकिन साथ में प्लस नहीं लगाया, तो वो बुक में मिस्टेक है। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट्स जो है उसकी करेक्शन कर लें। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान सा सवाल था। आई होप कि तमाम बच्चों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। सो स्टूडेंट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और अगर वो क्लियर होंगे तो यकीनन ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन से पहले देखो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2√4 + 2√3, क्या आंसर होगा हमारा? यही हमारा आंसर है। इसे हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। कैसे? देखिए, जब भी आपके पास प्लस या माइनस हो और दोनों तरफ कोई रूट की वैल्यूज हो, तो आप हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि प्लस या माइनस करने के लिए रूट की वैल्यूज एक जैसी होना जरूरी है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि जब भी whenever you are going to add or subtract any two values having root, so there must be the same value in the root। जो रूट है, अब यहाँ 4 था तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, तभी 2 से 2 प्लस हो सकेगा, तभी 2 से 2 माइनस हो सकेगा। चलो फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं लिखता हूँ 3√5 + 9√5, अब आप देखेंगे कि देखें दोनों जो वैल्यूज हैं रूट की वो एक जैसी हैं, तो आपने क्या करना है, दोनों में से एक दफा इसको लिख लेना है √5। 9 और 3 जमा कर दिए, 9 और 3 12, तो ये हो गया 12√5 एंड दैट इज योर आंसर। बात समझ में आई बच्चों? तो समझना ये है कि ये जो वैल्यूज हैं जो रूट के बाहर मौजूद हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो, लेकिन जो रूट की वैल्यूज हैं ये सेम होना चाहिए। अगर आप प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, दोनों के लिए ये शर्त
इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात, यहां तक बात समझ में आ गई। क्योंकि प्लस और माइनस के लिए जो है वो यही रूल जो है वो फॉलो होता है कि प्लस और माइनस के लिए आपके पास जो रूट की वैल्यूज हैं, दीज वैल्यूज मस्ट बी सेम। क्लियर। चलो अब सेकंड कंडीशन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2√6 मल्टीप्लाई बाय 4√3, तो अब क्या होगा? तो मल्टीप्लाई के अंदर ऐसी कोई शर्त नहीं होती बच्चों कि जो रूट है इसकी वैल्यू सेम हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बस सिंपली ये होता है कि रूट वाली वैल्यू रूट से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 6 और 3 रूट में, तो 6 3 18, तो हमने रूट में लिख दिया 18, और जो नंबर बाहर था वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, 2 4 8, तो ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गई। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। क्या अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की अपने, जो कि हमें गिवन है 6√3। अब देखो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, लेकिन 128 कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम 128 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 6 12, 2 4 8, 2 3 2 2, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 2s आ गए। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन में आते हैं। तो 6√3 प्लस 4√2 प्लस 7√। अब 128 की जगह हमने 7 टाइम्स को 2 लिख दिया, 3 4 5 6 एंड 7। नाउ मेकिंग पेयर्स, पेयर बना लेंगे हम। तो ये पेयर्स बन गए। तो यहाँ पर हमारे पास 6√3 एज इट इज आया, प्लस 4√2 ऐसे ही रहा, प्लस का 7। अब पेयर में से एक एक नंबर आकर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस पेयर से ये नंबर निकला, इस पेयर से ये 2 बाहर आ गया, और इस पेयर से ये 2 बाहर आ गया। एक 2 जो है वो बेचारा अकेला अंदर रह गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, बहुत आसान करके समझाने की कोशिश की जा रही है आपको, ताकि आप आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ सको। तो 7 2 14, 14 2 28, और 28 2 तो 2 8 2 16, 2 2 4 और 5। तो ये हमारे पास हो गया 56√2। क्लियर हुई बात। अब देखो बच्चों वही रूल आ रहा है। देखो प्लस लगा हुआ है, ये भी √2 है, ये भी √2 है। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा √2 लिख दिया, सही है। तो 4 में 56 जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60, और ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा 6√3, एंड दैट इज आवर आंसर। तो बुक के अंदर आपके पास जो आई थिंक ये 3 है, इसके साथ 30 लगा हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है गलत है। 3 अंदर अंदर बैठे बैठे खुद ब खुद 30 नहीं हो सकता। ठीक है, तो दैट इज़ योर आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई सवाल है तो उसको कमेंट में लाजमी हमें बताओ, व्हाट्सएप नंबर पर बताओ। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो इंशाल्लाह हम उसे भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स क्लास 9। तो बच्चों बहुत जल्द हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के साथ भी आपके साथ हाजिर होंगे, और फिजिक्स की सीरीज़ भी हमारी चल रही है ऑलरेडी, तो हम उसी को कंटिन्यू भी आगे चलकर करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो अगेन यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने कुछ इसी तरीके का काम करना है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो √2/10 प्लस, तो अंडर अगर 8 मालूम किया जाए, यानी कि रूट का अगर 8 का हम एलसीएम ले लें, तो 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो अंडर रूट की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 2, और ये मेरे पास एक पेयर बन गया। तो ये हो जाएगा √2/10 प्लस, तो पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, तो एक 2 हमारे पास अंदर आ गया। आपकी बुक के अंदर यहीं पर इन्होंने आंसर को कंक्लूड कर दिया है, लेकिन मेरी नज़र में ये आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि आपको इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहिए। और वो कैसे होगा, तो जो बच्चे करना चाहते हैं बच्चों, तो उसको आप फॉलो करेंगे किस तरीके से। कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो 10 और 1 दोनों का एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ और इसको सिंप्लीफाई करो। तो आई थिंक जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 21 √2/10।
तो सिंप्लीफाई करके कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। बुक का आंसर तो यहाँ तक आ चुका है, लेकिन मेरे लिहाज से क्योंकि अभी ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि √2 है तो उसको हमें आगे चलाना चाहिए था, लेकिन बुक में यही आंसर आ गया। लेकिन आप लोग सिंप्लीफाई करो और मुझे बताओ, व्हाट्सएप पर भी बताओ, कमेंट में बताओ कि क्या आपका आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। अब बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की। तो जल्दी से स्टूडेंट बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये रूट में है और इसके साथ कोई वैल्यू रूट में नहीं है। सिमिलरली देयर इज अ रूट बट देयर इज नो रूट, सो वी कैन नॉट सिंप्लीफाई इन जस्ट द ब्रैकेट्स, सो वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स। सो हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। सो 13 प्लस 15 √3, ये ऐसे ही आ गया, प्लस है 7 का साइन भी प्लस, तो प्लस 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 7 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 √3। चलो अब देखो √3 और √3 वाले को एक जगह लिख लेते हैं और एक अलग खाली नंबर को खाली नंबर के साथ लिख लेते हैं। तो 13 के साथ लिख लेते हैं प्लस का 7 और फिर हमारे पास बचा 15 √3, तो इसके साथ हम लिख लेते हैं माइनस का 6 √3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 13 और 7 हो गए 20 और √3 दो दफ़ा आ रहा है, दरमियान में माइनस है, तो क्या बताया था बच्चों, एक दफ़ा लिख देंगे, रूट सेम होना चाहिए। 15 में से 6 निकाल दो तो ये बचेगा 9। अब क्योंकि 15 बड़ा था तो प्लस का 9 एंड दैट शुड बी आवर आंसर, यही हमारा आंसर होना चाहिए क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, √250 प्लस √490 प्लस 3 √10। तो अगेन वी हैव टू टेक द एलसीएम। सबसे पहले हम 250 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 250, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 125 से 5 के टेबल में आता है तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो ये हमने 250 का एलसीएम ले लिया। तो अगेन यहाँ पर हम 250 की जगह जो एलसीएम की वैल्यूज हमारे पास आई हैं 2 × 5 × 5 × 5, ये वैल्यूज आ गई 250 की जगह। नाउ वी हैव 490, तो हमें 490 का भी एलसीएम लेना चाहिए और उससे भी हम देखते हैं कि क्या वो मजीद फैक्टर्स में ब्रेक हो सकता है। सो 490 की बात की जाए तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 245 से 5 के टेबल में आएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 49 से 7 के टेबल में आता है तो 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो हम 2 5 7 7 लिख सकते हैं इसकी जगह, 2 5 7 एंड 7 एंड वी हैव द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये 10 मजीद ब्रेक नहीं हो सकता तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं 3 √10। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पेयर्स बना लेते हैं, तो ये एक पेयर बन गया, यहाँ पर ये पेयर बन गया, तो इस पेयर में से ये 5 बाहर आ गया तो पीछे बचा 2 और 5, तो 2 5 ज़ा 10, तो ये बचा 10। प्लस लगाए, इस पेयर में से ये 7 बाहर आ गया तो 2 5 ज़ा 10, अंदर बचा 10 और ये है 3 √10। चलो अब देखो तीनों √10 है तो रूट की वैल्यू सेम है, तो हम इसलिए इनको बाकी जो नंबर है बाहर वालों को ऐड कर लेंगे। रूट वाली वैल्यू को हमने एक दफ़ा लिख लिया 10, ऐड कर देते हैं 5 + 7 + 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 √10 एंड दैट इज आवर आंसर। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगेन हमारे पास उसी तरह की कंडीशन है। तो सबसे पहले 245 का एलसीएम ले लेते हैं हम। सो 245, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, तो 5 7 7। तो 245 की जगह हम लिख लेते हैं 5 × 7 × 7 प्लस 625 जो है बच्चों वो 25 का स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट 625 का रूट क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, चाहे तो आप एलसीएम लेकर भी चेक कर सकते हैं। माइनस 45 का अगर रूट लिया जाए तो 45 एलसीएम लिया जाए 5 9 ज़ा 49, 45, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 5 3 3, तो हमारे पास रूट में आ जाएगा 5 × 3 × 3। ये पेयर बन गया 3 का, ये पेयर बन गया 7 का, तो इस पेयर से ये 7 बाहर आ गया तो अंदर रह गया 5 प्लस का 25 बीच में ऐसे ही है, माइनस यहाँ से पेयर बना 3 का तो अंदर रह गया 5।
तो ये रूट में 5 में है, ये भी रूट 5 है, तो एक दफ़ा रूट 5 लिख लेते हैं और 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4 और प्लस का 25। बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, आपने देखा कि बहुत आसानी से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। परेशान होने की कोई बात नहीं है, आगे चलकर हम इसकी मजीद प्रैक्टिस भी करेंगे और व्हाट्सएप पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जल्दी से पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास आ गया है पार्ट नंबर 6, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सोल्यूशन 10 अंडर रूट 11 किसी का स्क्वायर किसी का रूट नहीं है, सो लिहाजा ये ब्रेक नहीं हो सकता। 396 का हम एलसीएम ले लेते हैं। सो 396, 2 1 2, 2 9 18, 2 9 18, 2 9 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 11 1 11। क्लियर? तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। आप इसे कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो ये कि थोड़ा सा टाइम आपका सेव हो जाएगा। और अगर नहीं है तो आप इस तरीके से भी प्रॉपरली मैनुअल तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। -3 अंडर रूट 11, ये भी ऐसे ही रहेगा। पेयर्स बना लो, तो 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, तो ये हो गया 10 अंडर रूट 11 माइनस एक 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, अंदर बच गया अकेला 11 माइनस का 3 अंडर रूट 11। क्लियर? तो ये हो गया 10 अंडर रूट 11 माइनस 2 3 6 अंडर रूट 11 माइनस 3 अंडर रूट 11। अब तीनों रूट्स क्योंकि 11 है तो हम एक ही दफ़ा लिख लेते हैं अंडर रूट 11। तो 10 माइनस 6 हुआ 4 और 4 माइनस 3 हुआ 1, तो हम 1 नहीं लिखते रूट के साथ, तो यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर? सो अंडर रूट 11 इज आवर आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजी से हमने इसको सॉल्व किया। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है वो मूव ऑन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो सोल्यूशन अंडर रूट 17 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट के बाहर है, तो उसको भी हम एज इट इज रहने देते हैं। अंडर रूट 17 सेम है, तो एक दफ़ा लिख लिया और 10 माइनस 2 हो जाता है 8। क्लियर? तो बच्चों मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर कि रूट वाली वैल्यू रूट से मल्टीप्लाई हो सकती है। तो 17 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? स्क्वायर से रूट कट गया तो ये हो गया 8 इंटू 17 और ये बराबर होता है 136 के। तो बहुत आसान से आपने देखा, बहुत इजी मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की मैं कोशिश करता हूं, ताकि हर बच्चा जो एक एवरेज स्टूडेंट है, जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है या जो थोड़ा सा वीक स्टूडेंट भी है, तो वो बहुत अच्छे से पॉइंट को पिक कर सके और क्वेश्चन को जो है वो समझ सके। लेकिन स्टिल आपके अगर कोई भी क्वेरी है, कोई चीज़ ऐसी है जो आप समझना चाहते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें बताया करें। तो इंशाल्लाह जो भी कन्फ्यूजन होगी, हमारी पूरी कोशिश होती है, हमारा टीम वर्क होता है पूरा कि हम उसको जो है वो सॉल्व करें और आप तक उस चीज़ को डिलीवर करें। तो जल्दी से आप अपने अगले सवाल की जो है वो बात करते हैं। सो बच्चों दैट इज आवर नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज पार्ट नंबर 8। तो अब हम इसके जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/2 एज इट इज रहा। अंडर रूट 18 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3 अंडर रूट 2। जैसे मैंने आपको एलसीएम लेने सिखाया, आप उसी तरीके से इसका एलसीएम लेंगे तो यकीनन यही आपके पास आंसर आएगा। इसी तरीके से 32 का अगर आप रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। 2 16 2 8 2 और 2, ठीक है। और इसी तरीके से 50 का रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। क्लियर हुई बात? तो अब ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो जैसा आपको एलसीएम लेना सिखाया आप उसी तरीके से एलसीएम लें। डायरेक्ट कैलकुलेटर से लेना चाहें तो यही आंसर आएगा, और अगर कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, आप मैनुअली लेना चाहते हैं, तो उसी तरीके से आप 5 टाइम 2 लिखेंगे, पेयर बनाएंगे और नंबर्स को बाहर निकाल देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 3/2। अब रूट टू एक जैसा, तो एक दफ़ा लिख दिया। 3 × 4 7, 7 में से 5 गए 2, क्योंकि 7 बड़ा तो प्लस का 2। ठीक है, और ये क्या हो रहा था, इससे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, हमारे पास बचा 3 अंडर रूट 2। तो ये हमारा हो गया आंसर।
क्लियर? तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम अपने पार्ट नंबर 9 की तरफ जो है वो मूव ऑन होते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि पिछले पार्ट के अंदर भी हमारे पास 3/2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में था एंड नाउ वी हैव बोथ ब्रैकेट दैट आर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो थोड़ा सा ख्याल रखना है और हमारे बचन का फॉर्मूला दोबारा रिपीट हो रहा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ की रूह के अंदर। और बहुत सारे बच्चे जो कि मेरी पिछली वीडियोस को यकीनन देख रहे होंगे तो उन्होंने भी देखा होगा, हमने बहुत दफ़ा इसको एक्सरसाइज के अंदर यूज़ किया। तो थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करना है और देखें दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। एक जगह बस प्लस लगा हुआ है तो एक जगह माइनस लगा हुआ है। तो इस पूरी वैल्यू को ए मान लो, इस वैल्यू को बी मान लेते हैं, दरमियान में लगा प्लस तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जल्दी से बताओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हमेशा याद रखो जब भी पेपर सॉल्व करो जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूले को मेंशन लाजमी करना है। क्लियर? और पहले स्टेप के अंदर जो क्वेश्चन होता है उसी को कॉपी किया करो और फिर उसको आगे जो है वो सिंप्लीफाई किया करो। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए हमारी, तो मैं डायरेक्टली जो है वो फर्स्ट स्टेप से सोल्यूशन शुरू करता हूँ। आपने हमेशा याद रखना है कि पहले आपने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करना है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसके लिए हमने दो ब्रैकेट बना ली, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए कौन था? अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 और बी कौन था? 1 अपॉन अंडर रूट 3। क्लियर हो गई बात? तो रूट से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये बचा 2 अपॉन 3 माइनस स्क्वायर से रूट कट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 अपॉन 3। चलो अब एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं है क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर एक जैसे, तो एक दफा लिख दिया 2 माइनस 1, तो 2 में से एक गया 1, तो 1 अपॉन 3 इज आवर परफेक्ट आंसर। तो ये था बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 9 का आंसर और आई होप समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो और फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो स्टूडेंट हमारे पास है पार्ट नंबर 10 नेक्स्ट पार्ट, और जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगेन 13 को a मान लो, 11 को मान लो b, दरमियान में है प्लस, तो ये बना a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो जल्दी से फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह हमने लगा दिया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a था अंडर रूट 13 और b था अंडर रूट 11, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो 13 माइनस 11 और 13 माइनस 11 ये भी करके बताना पड़ेगा, दैट इज 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो जल्दी से कॉपी कर लो, बहुत इजी सा क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन अगेन बात यही है कि अगर फॉर्मूले याद हैं, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर मांग रहे होते हैं फार्मूलाज और यकीनन आप तक फार्मूलाज पहुंच भी रहे होंगे, तो उनको अच्छे से लर्न करना है, याद करना है, ताकि एग्जाम में आपकी वो बहुत सारी जो है वो हेल्प कर सके। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। अब बात करते हैं अपने सेकेंड लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 11। सो स्टूडेंट ये हमारी वीडियो का सेकंड लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम पार्ट नंबर 11 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगेन हमारे बचपन का फॉर्मूला जो कि हम क्लास 6 से क्लास 5 से पढ़ते आते हैं, इस वैल्यू को a मान लो, इसको माइनस लगा और इसको b मान लो, तो ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जल्दी से लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्लियर? तो ये चीज़ हमने बनानी है, ये चीज़ हमें दी हुई है, तो यहाँ पर ब्रैकेट्स बना लेते हैं, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a था स्टूडेंट 3 अंडर रूट 6, तो 3 अंडर रूट 6, तो a की जगह 3 अंडर रूट 6। b था 4 अंडर रूट 5, तो 4 अंडर रूट 5, 4 अंडर रूट 5। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर से रूट कट गया तो 6 बाहर आ गया, माइनस 2 3 6 6 4 24। खाली नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रूट वाले से नहीं हो सकता, तो ये हुआ 24, लेकिन रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई हो सकता है भले नंबर डिफरेंट हो। तो 6 पंजे 30, 6 5 30, प्लस लगा 4 का स्क्वायर 16,
स्क्वायर से रूट कटा तो 5 बाहर आ गया। क्लियर हुई बात, समझ में आई? बहुत आसान सी बात थी। 9 चेक 54, ठीक है। 6 9 54, तो ये आ गया 54 माइनस 24 अंडर रूट 30। चलो 16 चौक 64 और चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 5 25, 5 6 30, 5 1 5 और 3 80। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर प्लस का 80। तो 80 सॉरी, यहाँ पर अगले स्टेप के अंदर हम इसको लिखेंगे। ये हमारे पास यहाँ हम लिख रहे थे इसको, ये आ गया 80। क्लियर? तो अब इसको हम जो खाली नंबर है प्लस का 54 इसमें ऐड कर देते हैं प्लस का 80। तो 90 100 110 120 130, तो ये हो गया 134 माइनस 24 अंडर रूट 30। तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो दैट शुड बी आवर आंसर। क्लियर? तो ये था पार्ट नंबर 11। जल्दी से बात करते हैं पार्ट नंबर 12, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो बस इस वीडियो को पार्ट नंबर 12 के साथ हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को इंशाल्लाह कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 12 की। तो जैसे पिछला माइनस का फॉर्मूला था, यहाँ पर हम बात करेंगे प्लस के फॉर्मूले की। तो अगेन इस वैल्यू को a कंसीडर कर लो, इसको b, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। जल्दी से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्लियर? चलो तो जल्दी से ये ब्रैकेट्स बना लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, b की जगह 3 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2। क्लियर? वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दो। बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, तो हमें लाजमी अप्रिशिएट किया करो, वीडियो को शेयर भी किया करो। चले जी, तो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कटा तो ये 3 आ गया बाहर, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6। रूट की वैल्यू रूट से मल्टीप्लाई हो सकती है। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कटा तो 2 बाहर आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए जी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 12 अंडर रूट 6 प्लस 9 2 ज़ा 18। तो 18 और 2 हो गए 20 और ये हो गया 30। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 प्लस 12 अंडर रूट 6 एंड इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड मोर देन दैट। तो ये यही आपका आंसर होगा, 30 प्लस 12 अंडर रूट 6। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप के बच्चों इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा और यकीनन आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। और अपनी राय का इजहार कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और इसी तरीके से वीडियोस आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमसे आप जुड़े रहें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।